लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 43। डोरबेल बजने के बाद अरिजीत ने जाकर दरवाज़ा खोला। रॉबर्ट अंदर आया और अंदर जाकर क्रिस से बोला, बॉस, मैकेनिक बोल रहा है गाड़ी को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्या करें? क्रिस, इतना टाइम लग जाएगा? रॉबर्ट, बॉस ये कुछ 1-1.5 घंटा। लेकिन बॉस, आप 2 गाड़ी हैं, 2 गाड़ी अभी आ जाएंगी 10-15 मिनट में। क्रिस, ओ अच्छा। तो रॉबर्ट, एक काम करो, जूलियट चैरिटी होटल जाओ और होटल में जाकर उन सभी के सारा सामान ले आओ। ज़्यादा सामान नहीं है, तुम 2-3 बंदे चले जाओ और फिर सामान ले आओ गाड़ी में आराम से रख के। रॉबर्ट, ओके। मैं चैरिटी होटल पहुंचकर आप सभी के पास फ़ोन कर लूँगा। वह कंफर्म करेंगे ना? दीक्षित, ओके। और फिर रॉबर्ट वहाँ से चला गया और जैक, जूलियट और क्रिस अपना अपना सामान पैक करने कुछ देर तक सामान पैक करने के बाद क्रिस ने कहा, 1 मिनट जैक। व्हाट हैपेंड ब्रो? क्रिस, मैं इन सभी को यूं इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जूलियट, इसका अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्रिस, इतना इम्पोर्टेंट तुम सभी लोग मेरी ज़िंदगी में रखते हो, उतना ही रॉबर्ट और मेरे बाकी मेंबर्स रखते हैं। मैं उन सभी को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। आज हम सभी भारत चले जाएंगे तो फिर रॉबर्ट और मेरे बाकी मेंबर यहीं पर रह जाएंगे और उन लोगों के मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उन लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। दीक्षित, तो फिर उन सभी को हमारे साथ ले चलते हैं। वैसे भी हम भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है और हमारे तो देश भी बहुत बड़ा है, रह लेंगे हमारे साथ ही। जूलियट, हाँ दीक्षित जूलियट, हाँ दीक्षित ने बिल्कुल सही कहा। उन सभी को भी हम हमारे साथ ले चलते हैं। क्या दिक्कत है? वह सब हमारे साथ चलेंगे भारत। क्रिस, पर क्या वह सभी खुद का देश छोड़कर मेरे साथ हमारे देश चलने को मान जाएंगे? जैक, ब्रो, हम सभी ने देखा है वह सभी आपकी कितनी परवाह करते हैं। आप उन्हें ऑर्डर दो और वह आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। और अगर आप हम सभी के साथ जा रहे हैं तो फिर वह लोग यहाँ पर पीछे क्या करेंगे? और अगर किसी को पता चल गया कि उन पीएम और बिजनेसमैन को मारने में हमारे साथ उन सभी ने दिया है तो वह सभी दिक्कत में फंस जाएंगे। क्रिश, सही कहा तुमने, ऐसा ही करता हूँ। मैं उन सभी को फ़ोन कर देता हूँ। इतना बोलकर क्रिस ने अपना फ़ोन निकाला और रॉबर्ट के पास फ़ोन किया। रॉबर्ट ने फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, हेलो बॉस, क्या हुआ? क्रिस, रॉबर्ट, तुम सभी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह कहाँ रखे हैं? रॉबर्ट, बॉस, अपने पुराने वाले अड्डे पर। क्रिस, अच्छा ठीक है। तो रॉबर्ट, एक काम करना, उन सभी के सामान के साथ केली जी ने जो
तुम्हें लिस्ट दी है वह सामान भी लेते आना, और साथ में तुम सभी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वगैरह भी लेते आना। रॉबर्ट, ओके बॉस, हम लोग ले आएंगे। और फिर क्रिस ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। क्रिस ने जाकर दरवाज़ा खोला। रॉबर्ट और बाकी आदमी सामान लेकर अंदर आए। क्रिस ने वापस दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाकर उन सभी के पास खड़ा हो गया। रॉबर्ट ने केली को सामान देते हुए कहा, यह रहा मैम आपका सामान जो आपने मंगवाया था। केली ने रॉबर्ट से सामान लिया और उसे थैंक यू बोलकर बम बनाने लगी। फिर रॉबर्ट और उसके बाकी आदमियों ने उन सभी के लगेज वहाँ रख दिए और फिर रॉबर्ट ने क्रिस की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, यह रहे हम सभी के पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पर आपने यह क्यों मंगवाए? क्रिस, तुम सभी मेरे साथ इंडिया जाओगे हमेशा के लिए। रॉबर्ट खुश होता हुआ बोला, बॉस, सच में? क्रिस, रॉबर्ट, वाह बॉस, फिर हम सभी इंडिया कल्चर में रहेंगे। और बॉस, मेरा हमेशा से अपना सपना था कि मैं इंडिया जाकर रहूं और फाइनली मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। रॉबर्ट, बॉस, फिर हम लोग इंडिया में क्या करेंगे? जैक, हम सभी के साथ रहोगे, मस्ती करोगे। रॉबर्ट, बस अपने पहले नहीं बताया, हम लोग हमारा सारा सामान पैक कर लेते। क्रिस, नए देश में नया सामान, वैसे भी भारत में सामान की कमी नहीं है। रॉबर्ट, यह भी सही है, सड़कों पर घूम घूम कर सामान खरीदेंगे। मुझे बहुत मज़ा आता है सड़कों पर घूमने में। केली ने बम बनाने के बाद कहा, वो गया बनाने के बाद कहा, हो गया, बन गए। फिर केली ने क्रिस की तरफ देखते हुए कहा, मैंने 6 बम बनाए हैं। एक तो बड़ा है जो अगर फटेगा तो सबको ले मारेगा, और बाकी के 5 छोटे हैं जिससे ज़्यादा कुछ तो तबाही नहीं होगी, लेकिन अगर हम किसी एक जगह लगाएंगे तो यह कुछ 20-25 फुट का एरिया तबाह हो जाएगा। जूलियट, इतना तो बहुत है हमारे लिए। तभी डोरबेल बजी। दीक्षित गया और दीक्षित ने जाकर दरवाज़ा खोला और बाकी सब अंदर आए। अंदर जाकर ने कहा, बॉस, गाड़ी ठीक हो गई है, चलें? जैक, तो अब हम सब हमारे बम बन गए हैं, तो वेट किस चीज़ का है? बस अपना अपना खास सामान पैक करो और चलो फार्म हाउस की तरफ। उन सभी का राम नाम सत्य करने के बाद हम सभी जाएंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से सीधा भारत वंश। ओ हेलो हेलो हेलो, कहाँ, किधर? क्रिस ने अजीब सी शक्ल बनाकर वंश की तरफ देखा और फिर बोला,
कहीं तुम्हें सिंगापुर से प्यार तो नहीं हो गया? हम लोग कह रहे हैं चलें भारत, और तुम कह रहे हो ओ हेलो हेलो कहाँ किधर? बस ज़रा मेरी बात सुनो जूलियट, जैक, जयंत और फिर हमारे यह नए दोस्त। हम लोग टोटल 20 लोग हैं। फिर किसी ने भी टिकट तो बुक की ही नहीं होगी फ़्लाइट की, तो अब हमें इमरजेंसी में 20 फ़्लाइट टिकट कौन देगा? और वह भी सिंगापुर के पीएम और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के मरने के बाद। और अगर अब हम लोग इमरजेंसी में 20 फ़्लाइट टिकट बुक करवाएंगे तो उन सभी के मर्डर का शक हम सभी पर ही आएगा, और ना चाहते हुए भी हम लोग फंस जाएंगे। सभी लोग वंश की बात को बड़े गौर से सुन रहे थे और सभी लोग वंश की बात को सुनकर चौंक गए और अपने आप को ही कोसने लगे और अपने आप से ही मन में बोलने लगे, सारे फालतू के काम तो मुझे याद थे, बस एक यही इम्पोर्टेंट चीज़ याद नहीं रही। जयंत ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, झांपना इतने देर से आप कहाँ थे? आपका ये ज्ञान कब से लगभग 4-5 घंटे पहले कहाँ गया था? अगर आप हमें यह बात कुछ देर पहले कहते तो हम कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? और उन सभी को मारने के बाद कम से कम ना भी तो 1-2 हफ्ते तक एयरपोर्ट ब्लॉक रहेगा। तो उन सभी की मौत के बाद 1-2 हफ्ते तक तो भारत जाने का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल ही दो। और हाँ, उसकी मौत के बाद जिंदा भारत नहीं पहुंच पाऊंगा। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर काल तांडव कर रहा है। इसी टेंशन के मारे हॉल में इधर उधर घूमने लगे। इस मौके पर सभी का दिमाग लगभग ब्लॉक हो चुका था। किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा था और सभी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अरिजीत ने गुस्सा करते हुए जयंत की तरफ देखते हुए कहा, इस जयंत ने भी प्रतीक को पहले ही भेज दिया। अब हम लोग कैसे जाएंगे? अब मैं और दिन इस पराये देश में नहीं रह सकता। पराये देश में और पराये घर में अजीब सी फीलिंग आती है। जयंत ने अपना नाक सिकुड़ते हुए अरिजीत की तरफ देखा और एक अकड़ में बोला, एक तो तुम लोगों की मैं जान बचाऊं, तुम्हारे उस एजेंट को मैं इंडिया वापस भेजूं, इससे भी मेरी गलती है, तुम मुझे ही डांट लो। इतना बोलकर जयंत ने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ मैंने ईशानी आंटी का नाम नहीं लिया। जूलियट, इट्स ओके अरिजीत,
इसमें किसी की भी गलती नहीं है। तुम लोग शांत हो जाओ। आइडिया सोचो, आइडिया। पहले सभी लंबी लंबी गहरी 2-3 सांसें लो और अपने मन को शांत करो और फिर आइडिया सोचो। दिमाग रिलैक्स रहेगा तो आइडिया जल्दी मिलेगा। जूलियट की बात पर सभी ने लंबी लंबी गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स करके सभी आइडिया सोचने लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।